हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। आपने सुना होगा जैन धर्म के बारे में, तो सुना ही होगा क्योंकि भारत में विभिन्न धर्म हैं, जो इसीलिए भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। ठीक, तो आज हम जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन थे, कैसे थे और इसके क्या क्या इसके प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले जैन धर्म के जिनको संस्थापक माना जाता है उनको माना जाता है ऋषभदेव को। ऋषभदेव हालांकि प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा और भी 24 तक तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, जिसमें से ये प्रथम तीर्थंकर हैं जो इस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव माने जाते हैं। और इसके बाद 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो एक अच्छे खासे काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। हालांकि इनने 30 वर्ष के समय में गृह त्याग दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था 30 वर्ष में। और इन्होंने उस टाइम 4 शिक्षाएं दी थी: हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। जो ओरिजिनल इस धर्म का पालन करने वाले लोग होते हैं वो इनका पालन करते हैं। ठीक है, हालांकि ये सब लोग नहीं करते। फिर इसके बाद जो 23वें के बाद 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, जिनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो यात्रक कुल के सरदार थे। कौन? सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। और इनका खुद का बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। इनकी माता का नाम जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, तो ये इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अब ये अपने बड़े भाई से ही आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण करते हैं। ठीक है, और संन्यास के लिए घर छोड़ के चले जाते हैं। और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इसके बाद ये जैन आर्त और निग्रंथ कहलाने लगते हैं। जैन का अर्थ है विजेता, आर्त का अर्थ है पूज्य और निग्रंथ का मतलब है बंधनहीन, जिसे किसी भी प्रकार का बंधन में ना रखा जाए। वो ये जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये जैन आर्त और निग्रंथ कहलाने लगते हैं। अच्छा, इन्होंने प्रथम उपदेश प्राकृत भाषा में प्रथम उपदेश दिए थे। और इनका प्रथम अनुयायी इनका ही दामाद, जो प्रियदर्शनी बेटी का पति जामिल था, वो प्रथम अनुयायी बना। और प्रथम महिला अनुयायी चंपा बनी। ठीक है, और इन्होंने जैन धर्म में 3 त्रिरत्न बताए हैं। जैन धर्म में 3 त्रिरत्न बताए हैं। वो कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये इनके 3 त्रिरत्न हैं। इसके अलावा 5 महाव्रत, 4 तो उन्होंने बता दिए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद पार्श्वनाथ ने क्या? हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति ना रखना, ये उन्होंने उस टाइम बताए थे जब ही 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बने तो इनने एक और जोड़ा, जैसे सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा ना करना, अस्ते, अपरिग्रह, और इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा। जो 5वां महाव्रत है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। वो कौन था? ब्रह्मचर्य। इसके बाद जैन धर्म में ईश्वर को मान्यता नहीं है। ये ईश्वर को नहीं मानते, ये आत्मा पर विश्वास रखते हैं। और महावीर स्वामी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं कि पुनर्जन्म होता है और कर्म जो करोगे उसका वैसा फल मिलेगा। इस पर विश्वास रखते हैं कौन? महावीर स्वामी। और जैन तीर्थंकरों के बारे में जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखी है वो भद्रबाहु ने लिखी है। और इसमें एक कल्पसूत्र ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में बताया गया है। और
लिखी किसने है? भद्रबाहु ने। और 72 वर्ष की अवस्था के बाद 468 ईसा पूर्व में पावनपुरी राजगीर बिहार में मल्ल राजा सृष्टिपाल के समय इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब मृत्यु की प्राप्ति हुई। अच्छा, एक समय 300 ईसा पूर्व, लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में एक भीषण अकाल पड़ा। तो ये दो लोग ही चरम सीमा पर थे। अच्छा, जैन धर्म का प्रचार प्रसार चल रहा था। तो जब भीषण अकाल पड़ा तो भद्रबाहु कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र मगध में ही रहे। और जब ये वापस आए भद्रबाहु, कहाँ? मगध, तो इन दोनों स्थूलभद्र और भद्रबाहु में आपस में मतभेद हुआ। तो दोनों में जैन धर्म में दो भागों में, जैन धर्म में दरार आई और जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो भद्रबाहु को मानते थे वो दिगंबर थे, जो नग्नावस्था में होते थे, और जो स्थूलभद्र को मानते थे वो श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करते थे। और यहाँ से जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया। फिर इसके अलावा इसमें जैन संगति या सभाएं हुई दो। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई थी, 300 ईसा पूर्व में, जो पाटलिपुत्र में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी। इसके अलावा दूसरी जैन संगति 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, बल्लवी, वर्तमान गुजरात में है, और जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी।